हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। काफ़ी समय के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट इन द ईयर 2023 इन फ्रांस। ऑनेस्टली नॉट जस्ट इन फ्रांस, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, अगर आप बिगिनर हो और आपको अगर डेटा एनालिस्ट बनना है तो आपको ये थ्री स्किल्स आपको सीखने होंगे। ओके, मैं थ्री स्किल्स आपको ऑर्डर में बता देता हूँ। स्टार्ट विथ एसक्यूएल, फॉलोड बाय टैब्लू, उसके बाद पाइथन। ओके, और गाइज मैं पिछले 5 साल से इसी फील्ड में हूँ। मैं पिछले 5 साल से डेटा एनालिटिक्स में काम कर रहा हूँ। मैंने डेटा एनालिटिक्स लोगों को पढ़ाया भी है। तो मैं इस ऑर्डर का महत्व बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। ओके, तो प्लीज़ आप ये ऑर्डर फॉलो ज़रूर करिएगा। स्टार्ट विथ एसक्यूएल। अगर आप एसक्यूएल में इंटरमीडिएट लेवल तक पहुँच जाते हो, उसके बाद स्विच टू टैब्लू। अगर आप टैब्लू में इंटरमीडिएट लेवल तक पहुँच जाते हो, उसके बाद स्विच टू पाइथन। ओके, तो अनदर रिकमेंडेशन आई वुड टेल यू इज़, अगर आप तीनों में एवरेज हो तो आपको जॉब पाना मुश्किल है। ओके, आपको किसी एक टूल में, किसी एक आउट ऑफ दिस 3, आपको किसी एक में मास्टरी नहीं तो एडवांस्ड लेवल अचीव करना ही होगा। ओके, ये तीनों ही स्किल्स अपने एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन जब आप डेटा एनालिटिक्स टीम में आके काम करोगे ना, तो फॉर श्योर आप इन तीनों को कुछ हद तक यूज़ करोगे। ओके, अभी मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ ना, 90% ऑफ द टाइम मैं सिर्फ और सिर्फ टैब्लू पे ही काम कर रहा हूँ। बाकी 10% ऑफ द टाइम मैं क्वेरीज लिखता हूँ। ओके, और जो पिछली कंपनी में मैं था, उस कंपनी में मैं 50% ऑफ द टाइम आई वाज यूजिंग पाइथन, 30% ऑफ द टाइम आई वाज यूजिंग एसक्यूएल, और बाकी 20% आई वाज यूजिंग टैब्लू। तो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कर क्या रही है, आपकी टीम कैसे डिवाइडेड है। ओके, तो इन तीनों स्किल्स में डोंट बी लाइक इसमें से थोड़ा, इसमें से थोड़ा, इसमें से थोड़ा सीख लेते हैं, ऐसा मत करो। इन तीनों में से किसी एक स्किल को एडवांस लेवल तक सीख लेना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, और मैं ये ऑर्डर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी आर्टिकल्स देखे हैं, काफ़ी लोग जो डेटा एनालिटिक्स बिगिनर्स हैं वो स्टैटिस्टिक्स से अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। दे आर स्टार्टिंग विथ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी और मीन मीडियन मोड पढ़ना शुरू कर रहे हैं डेटा एनालिटिक्स बनने के लिए। ओके, तो वो भी सही होगा शायद कुछ हद तक, लेकिन जितना मैंने देखा है, अगर आप ये ऑर्डर फॉलो करोगे तो ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि अगर आप एसक्यूएल और टैब्लू में कुछ हद तक बेटर हो सकते हो ना, तो यू कैन स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज़। और इंटरव्यूज़ में अगर आपसे पाइथन के सवाल पूछते हैं तो आप कह सकते हो कि मैं पाइथन अभी सीख रहा हूँ। सिंस यू आर अ बिगिनर, आपको वो कंसिडर भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स से शुरू करने के लिए मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। ओके, तो अब ये तो बता दिया है कि क्या क्या चाहिए आपको टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट। नाउ अब ये स्किल्स कैसे सीखने हैं, इस पे हम बात करते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप यूनिवर्सिटी में हो, तो वेल एंड गुड, आप अपने टीचर्स को फॉलो करिए, अपने टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करिए। लेकिन अगर आप इफ़ यू आर समवन हु इज़ ऑलरेडी वर्किंग एंड वांट टू स्विच देयर करियर टू डेटा एनालिटिक्स, या फिर इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब इन डेटा एनालिस्ट, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप सेल्फ लर्निंग करो, या फिर फाइंड अ मेंटर जो आपको ये सब कुछ सिखाएगा। ओके, तो पर्सनली मैं रिकमेंड करूँगा फाइंड अ मेंटर, या फिर फाइंड अ कोर्स दैट इज़ ऑफरिंग यू लाइव क्लासेस जहाँ पे आपको थ्योरी भी पढ़ाया जा रहा हो और प्रैक्टिकली आपको प्रॉब्लम्स भी दे रहे हो सॉल्व करने के लिए। ओके, मैं ये मेंटर वाला ऑप्शन इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि सेल्फ लर्निंग, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखे हैं जो सेल्फ लर्निंग में उतर तो जाते हैं, दे आर डिसिप्लिन्ड, दे आर मोटिवेटेड। लेट्स से कि उन्होंने 20 आवर्स का एक एसक्यूएल कोर्स यूडेमी से ख़रीदा है, उन्होंने 20 आवर्स का कोर्स है। ओके, तो फॉर सम रीज़न दे प्रोक्रेस्टिनेट आफ्टर 2 आवर्स ऑफ स्टडी और 3 आवर्स ऑफ स्टडी। प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे कि यार ये तो रिकॉर्डेड सेशन ही है, चलो वीकेंड में कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसा मेरे साथ खुद ही हुआ है। मैंने शायद ही कोई यूडेमी का कोर्स कम्प्लीटली 100% कंप्लीट किया हो। हमेशा 30% 40% पे किसी ना किसी वजह से छूट जाता है। ओके, तो अगर आपके पास कोई मेंटर है ना,
एंड इफ़ यू आर इन अ लर्निंग एनवायरनमेंट, अगर आप 5-6 स्टूडेंट्स के साथ मिल के अगर आप कुछ सीख रहे हो तो आपको सीखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। ओके, तो हाँ, अगर आप ये तीनों सीखने के लिए निकल पड़े हो तो प्लीज़ ट्राई टू फाइंड अ मेंटर। अगर वो कुछ चार्ज भी करते हो तो इट्स ओके। हैविंग अ मेंटर, जॉइनिंग लाइव सेशंस या फिर लाइव क्लासरूम ट्रेनिंग इज़ वे मोर इफेक्टिव दैन वॉचिंग अ रिकॉर्डेड वीडियो। ओके, और SQL के लिए अगर आप आई कैन हाईली रिकमेंड दिस गाय SQL के लिए, हिज नमस्ते SQL। ये एक बंदा है, अमेज़न में डेटा इंजीनियर है, एंड ये बहुत हिंदी और इंग्लिश में SQL पढ़ाता है। ये टैबल्यू और पाइथन भी पढ़ाता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट टैबल्यू और पाइथन कैसे पढ़ाता है, लेकिन SQL की मैं गारंटी देता हूँ इसका कंटेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो इंटरव्यूज़ कैसे क्रैक करने हैं वो भी उसमें भी हेल्प करता है, और इसका SQL कंटेंट तो बहुत मतलब बहुत ही अच्छा है। पाइथन और टैबल्यू भी सिखाता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। ओके, इसका नाम है अंकित बंसल, आप यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हो, या फिर नमस्ते SQL गूगल सर्च कर सकते हो, अंकित बंसल नाम है। उसका आप कोर्स देख सकते हो। ओके, एंड मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पास इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं है कि मैं प्रमोशन करूँ, लेकिन एज अ वेल विशर आई वुड हाईली रिकमेंड टू, अगर आप सीखना चाहते हो तो नमस्ते SQL इज़ अ गुड स्टार्ट। ओके, एंड टैबल्यू अगर आप सीख रहे हो तो आई वुड रिकमेंड यू टू गेट सर्टिफाइड एज वेल। टैबल्यू में 3 लेवल्स हैं, L1, L2, L3। L1 बेसिक, L2 इंटरमीडिएट और L3 एडवांस्ड। तो अगर आप L1 सर्टिफाइड भी हो ना, बिगिनर हो, तो इट्स अ एडेड एडवांटेज टू योर प्रोफाइल। ओके, एंड नेक्स्ट इज़ पाइथन। सो पाइथन भी प्लीज़ डोंट ट्राई टू डू सेल्फ लर्निंग। अगेन, कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन ट्राई टू गेट अ मेंटर, प्लीज़ ट्राई टू गेट अ मेंटर, क्योंकि अगर लेट्स से अगर कोई बंदा सेल्फ लर्निंग कर रहा है ना, तो वो चीज़ें जो वो 6 महीने में सीखेगा, अगर एक अच्छा मेंटर है तो वो उसको वो सारी चीज़ें 1 महीने में ही सिखा देगा। एंड आज के ज़माने में समय बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है पैसे बचाने से। ओके, अगर आपको 1000-2000 खर्च करने से बहुत सारा समय बच रहा है तो गो फॉर इट। ओके, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मैं बात करूँगा हाउ टू बिकम अ फ्रीलांसर इन फ्रांस, फ्रीलांस डेटा एनालिस्ट इन फ्रांस। तो स्टे ट्यून्ड, नॉट जस्ट इन फ्रांस। ओके, अगले वीडियो में बात करते हैं। ओके, अगर आपको कुछ और टॉपिक्स पे प्लीज़ वीडियो चाहिए, अगर आपको मेरी थॉट प्रोसेस, मेरी अप्रोच अच्छी लग रही है और आपको और वीडियोस चाहिए, तो प्लीज़ डू लीव कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इट विल हेल्प मी to make more videos. Okay, till then keep learning, keep coding, and have fun. Bye.